तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य तोन्वयादि सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में ही यह कह दिया गया है कि सत्यम परम धीमहि। हम लोगों को सत्य की वंदना करनी चाहिए, अर्थात सत्य पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भागवत जी का जब शुभारंभ होता है उसमें भी सत्यम परम धीमहि कहा गया है, और जब मध्य आता है तो सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यच्च योनि निहितम च सत्ये सत्यच्च सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये मध्य आएगा तब भी सत्य की वंदना की गई है। और जब भागवत जी का समापन की ओर जब जाती है तब क्या कहा गया है, कस्मे ये न भागवत, अर्थात प्रथम में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में तो सत्य है ही। सत्यम परम धीमहि। तो भैया सत्य क्या है? यदि पूछा जाए कि सत्य है क्या, सत्य है श्रीमद् भागवत। श्री कृष्ण कथा सत्य है, जिसको ना आपका फ्लैट चाहिए, जिसको ना बैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, जो निष्कपट है, निष्कामी है, वही तो कृष्ण कथा है। जिसके अंदर राग द्वेष कुछ भी है ही नहीं, किंचित मात्र भी जिसके अंदर कुछ नहीं है, वह सत्य श्री कृष्ण कथा है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। और सत्य के साथ साथ दूसरे श्लोक में आता है कि धर्म क्या है। धर्मः प्रोज्झत कैतवोत्त परवो निर्मत्सराणाम, अर्थात धर्म है क्या? क्या प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान आदि करना धर्म है? परिक्रमा लगाना धर्म है? अर्थात धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? तो धर्म की परिभाषा एक ही है। आज हम और आप कलावा बांध करके यहां कथा सुन रहे हैं, तो यह कथा कब सार्थक होगी? जब आप धर्म के साथ साथ सत्य पर चलोगे, तब आपकी यह कथा सार्थक होगी। ऐसे नहीं है कि हम महाराज कलावा तो बांध लिए, लेकिन अपने हृदय में झूठ की पुटरिया लेकर के घूम रहे हैं। अधर्म बहुत करते हैं, धर्म बहुत कम करते हैं। इसलिए धर्म और सत्य तभी सार्थक होगा जब आप सत्य के साथ, धर्म के साथ कथा श्रवण करेंगे। और तुलसी बाबा ने तो यहां तक कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। श्री राम जय राम जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना।
आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बढ़कर के कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करें तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, परिक्रमा लगाना भी सार्थक है, दान करना भी सार्थक है और भागवत सुनना भी सार्थक है। और जब आप इस सत्य के साथ कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा सब व्यर्थ है। और इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी।